नमस्ते जी। 39वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। गत श्रव्य कणिका में बाल कांड समाप्त हुआ। यहाँ से अयोध्या कांडम आरंभ हो रहा है। प्रथम सर्ग, जिसके प्रथम सर्ग का शीर्षक है राम के राज्याभिषेक का निश्चय। प्रथम श्लोक। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। मामा के घर जाते हुए महात्मा भरत निष्पाप एवं शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न को भी प्रीतिपूर्वक अपने साथ ले गए। द्वितीय श्लोक। सतत्र न्यवसत् भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः मातुलेनाश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालिताः। भरत जी अपने ननिहाल में अपने लघु भ्राता शत्रुघ्न सहित सत्कृत होकर रहने लगे। उनके मामा उनसे पुत्रवत स्नेह करते थे। तृतीय श्लोक। तथा तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातारौ स्मरतां वीरौ वृद्धम दशरथम नृपम। सब प्रकार से संतुष्ट रखे जाने पर भी दोनों वीर भाइयों को प्रायः अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ का स्मरण हो आता था। चतुर्थ श्लोक। राजा धीमहातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी दशरथ भी महेंद्र और वरुण के समान परदेशगत राजकुमारों को स्मरण किया करते थे। पांचवा श्लोक। सर्व एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभः स्वशरीराद् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। ये 5 और 6 श्लोक संयुक्त रूप से था। यद्यपि अपने शरीर से निकली हुई चारों भुजाओं के समान चारों ही राजकुमार महाराज दशरथ को प्रिय थे, तथापि उन चारों में महातेजस्वी श्री राम पर दशरथ जी का विशेष अनुराग था, क्योंकि वे सब प्राणियों में ब्रह्मा के समान अत्यंत गुणवान थे। 7वां श्लोक। सही रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुपमः सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। श्री राम अत्यंत रूपवान, महाशक्तिशाली, दुर्गुणों से रहित, पृथ्वी पर अनुपम और गुणों में दशरथ ही के समान थे। 8वां श्लोक। स तु नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा प्रसन्न चित्त रहते और सबसे मधुर बोलते थे। यदि कोई उनके प्रति कठोर वचन भी बोलता था तो भी वे प्रत्युत्तर में कोई कठोर बात नहीं कहते थे। 9वां श्लोक। कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। श्री राम किसी प्रकार से किए गए एक ही उपकार से संतुष्ट हो जाते थे और किसी ने उनके प्रति सैकड़ों अपकार भी किए हों तो भी उनका स्मरण न करते थे, अर्थात उन्हें भूल जाते थे। यहाँ अपकार को लेकर के एक पाद टिप्पणी लेखक महोदय दे रहे हैं। इस विषय में श्री राम के जीवन की एक घटना का अवलोकन कीजिए। चित्रकूट में बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण वार्तालाप में संलग्न हैं। लक्ष्मण जी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे राम, भरत जी भी सारे भोग विलासों को छोड़ आपकी ही भांति तप कर रहे हैं। वे भूमि पर सोते हैं, शीतल जल से स्नान करते हैं, परंतु अरण्यकांड का 11वां सर्ग का 17वां श्लोक दे रहे हैं,
भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथम नु सांबा कैकेयी तादृशीं क्रूरदर्शिनी। अर्थात जिसका पति महाराजा दशरथ जैसा हो, जिसका पुत्र साधु भरत जैसा हो, वह माता कैकेयी किस प्रकार ऐसे क्रूर स्वभाव वाली हुई। तब श्री राम द्वारा की गई माता कैकेयी की इस निंदा को सहन न कर सके और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, ये 19वां श्लोक है अरण्य कांड के 11वें सर्ग का। तेनम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कदाचन तामे वेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। हे भाई लक्ष्मण, तुझे मझली माता कैकेयी की निंदा तुम मत करो, तुम तो इक्ष्वाकुनाथ भरत की ही चर्चा करो। यह है श्री राम का अपकारों को भूलने का स्वभाव। तो ये उदाहरण भी उन्होंने लेखक महोदय ने निकाल के बता दिया कि जिस श्लोक में ये कहा गया कि श्री राम अपने अपकारकर्ताओं के अपकार को भूल जाते हैं, इस बात का प्रमाण भी उन्होंने दे दिया। अब आगे चलते हैं 10वां श्लोक। सानुक्राशोजित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रह वांछुचिः। वे अर्थात राम दयालु, क्रोध को वश में रखने वाले, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, धर्म को जानने वाले, जितेंद्रिय एवं पवित्र थे। 11वां श्लोक। स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। दशरथ नंदन श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। उनके इन गुणों के कारण ही प्रजा के लोग उन्हें बाहर रहने वाले अपने प्राण के समान प्रेम करते थे। 12वां श्लोक। सम्यग् विद्याव्रत स्नातो यथावत् सांग वेदवित् ईश्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। श्री राम सब विद्याओं और ब्रह्मचर्य व्रत में स्नान किए हुए अर्थात विद्या स्नातक और व्रत स्नातक थे। वे चारों अंगों सहित वेदों को जानने वाले और बाण विद्या में अपने पिताजी से भी बढ़कर थे। 13वां श्लोक। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीर्थ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। वे धनुर्विद्या विशारदों में श्रेष्ठ थे, अतिरथों से पूजित थे, शत्रुओं पर आक्रमण तथा प्रहार करने और सैन्य संचालन में कुशल थे। 14वां श्लोक। तम समीक्ष्य महाराजो युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धम युवराज ममन्यत। श्री राम को लोकोत्तर गुणों से विभूषित देखकर महाराज दशरथ ने शुभ गुणों से युक्त मंत्रियों के साथ परामर्श कर उन्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने का निश्चय किया। 15वां श्लोक। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदानपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतीन। इस अवसर पर महाराज दशरथ ने नाना नगरों और अन्य देशों के प्रधान राजाओं को बुलवाया। 16वां श्लोक। न तु केकय राजानम जनकम वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रोष्यतः प्रियम। महाराज ने शीघ्रता के कारण केकय राज और जनक जी को नहीं बुलाया, यह सोचकर कि उनको यह शुभ समाचार पीछे मिल ही जाएगा। यहाँ पर पाद टिप्पणी दी जा रही है कि केकय राज और जनक को न बुलाने का कारण राजनीतिक थे, परंतु कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ इस शर्त पर हुआ था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह राजगद्दी का अधिकारी होगा। यदि केकय राज और जनक इन दोनों को भी बुलाया जाता तो निश्चित था कि जनक श्री राम का पक्ष लेते और केकय राज भरत का। इस प्रकार इन दोनों में ही युद्ध ठन जाता। इस स्थिति को टालने के लिए महाराज दशरथ ने दोनों में से किसी को भी सूचना नहीं दी। अब यहीं पर प्रथम सर्ग समाप्त होता है अयोध्या कांड का।
आगे की चर्चा द्वितीय सर्ग के रूप में आने वाली श्रव्य कणिका में सुनिएगा। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम